भाई लोग नमस्कार एल्रिगू नमस्कार भाई लोग नमस्कार। आज 29 अगस्त 2025 है। कल हमारा कोर्ट में हियरिंग होना था, लेकिन हमारा सीरियल नंबर 72 था, इसके लिए नहीं हुआ। 45-46 पे रुक गया शायद। तो लेकिन उसके पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनको कहा था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मतलब क्या किया है रखने के लिए। दो केसेस है हमारे पीएल के, ಒಂದು 50514 ಏನೋ ಅದು ಕನ್ವಾದು, ಇನ್ನೊಂದು 19 पॉन्जी कंपनीज तो जो पॉन्जी पीएल है एम्बिडेंट अजमेरा IME सब मिला करके। तो पिछली बार लास्ट टाइम कन्वा ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜುಲೈ 7 ಏನೋ ಇತ್ತು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ। ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬೇಸಿಕಲಿ 282 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೋ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಸರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ हियरिंग ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ नथिंग हैपेंड। बट उसी टाइम पे एक्शन टेकन रिपोर्ट लेने के लिए बोला था। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आया है सारे कंपनीज का, एक एक करके मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत दिन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले 2-3 साल के एक्शन टेकन रिपोर्ट को कंपेयर किया था। एक्चुअली एक मेमो डालने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि मेमो डालने के पहले देखेंगे कितना क्या है करके। तो हियरिंग नहीं हुआ, इसके लिए नहीं डाल सके और डालेंगे अगले कुछ ही दिन में। लेकिन कंपैरिजन क्या हुआ था कि 2022 के जनवरी में और अभी अगस्त हो गया 2025 का। तो ये 3 साल में इन लोगों ने जो भी कंप्लेंट्स रिपोर्ट दिया है उनको कंपेयर करके क्या प्रोग्रेस है चेक करना है। तो मोस्टली कुछ कंपनी में प्रोग्रेस है, बाकी कंपनी में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो हमने कंपैरिजन बोला था कि 29 जुलाई 2021 का एक ऑर्डर आया था कि वेरिफिकेशन करा लो, जिसका क्लेम नहीं हुआ उनका क्लेम करा लो। तो वो ऑर्डर होके 4 साल हो गया। 4 साल होने के बाद भी इन लोगों ने करीबन 8 कंपनी का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। 3-4 कंपनी का वेरिफिकेशन हो गया, 2-3-4 कंपनी को थोड़ा पेमेंट भी मिल गया है। जैसे मुजारिबा को मिला है 160 कुछ थे, 84 को मिला, 74 को रिजेक्ट कर दिया। आला का 2000 कुछ क्लेम्स थे, 2000 में से 450 लोगों को 448 लोगों को 5 करोड़ कुछ दिया है बोल रहे थे। बाकी लोगों को रिजेक्ट 1633 लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। रिसेंटली इसमें आया है, मैं इंजाज का भी आया है, कुछ लोगों को रिजेक्शन बताऊंगा मैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर आपने वेरिफिकेशन ठीक से नहीं कराया है, क्लेम सबमिट नहीं किया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा इधर उधर की उल्टे सीधे लोगों की नजर गड़ी हुई है। तो प्रॉपर्टीज सेल्स या ऑप्शंस बहुत स्लो हो रहे हैं। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ धीरे धीरे। लेकिन एम्बिडेंट से शुरू करते हैं। एम्बिडेंट वाज अपना रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसमें इन लोग वही कहानी सुना रहे हैं कि 92 पिटिशन में 110 प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज है ऑक्शन के लिए दिया था। वो बेसिकली क्या हुआ है कि वो एक विजय टाटा करके एक बंदा था, वो किसी का फ्रेंड है लगता है, किसी मिनिस्टर का। तो उन्होंने 35 करोड़ रुपया लिया था, उसके बदले में कुछ फ्लैट्स दिए हैं। अब वो फ्लैट्स आधे बने आधे नहीं, दरवाजे खिड़की कुछ नहीं उसमें, तो उसको कौन खरीदेगा। तो हम कोर्ट में बोलना चाहते हैं कि कम से कम उनसे पैसा वसूल किया जाए इंस्टेड ऑफ द फ्लैट लेके क्या करेंगे हम। फिर भी इन लोगों के पास कुछ 1.5 करोड़ रुपया आया हुआ है। 3-4 करोड़ इनके पास है एम्बिडेंट के पास, लेकिन 10,000 लोगों का वेरिफिकेशन है, इसके लिए हुआ नहीं है। वो इसमें बोलते हैं कि 3,000-4,000 वेरिफिकेशन हुआ है, बाकी 7,000 कुछ वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। तो वो करने के बाद हम बताएंगे क्या करना है करके। ये तो एम्बिडेंट का हो गया। एम्बिडेंट का बेसिकली सबको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो करा लीजिए, वरना पैसा नहीं मिलेगा। हर केस में यही हो रहा है कि, और हम गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं दिया, उन्होंने बुलाया फिर भी आप नहीं गए और नहीं ये हो गया वो हो गया, हम सबमिट कर दिए। अभी आप पूरा नहीं सबमिट किए तो रिजेक्ट लेटर के बाद फिर कोर्ट को जाके, हाई कोर्ट को जाके या कोर्ट को जाके बोलना पड़ता है ऐसा हुआ वैसा हुआ करके। तो कोर्ट पूछेगा इतने दिन 6 साल तक तुम क्या कर रहे थे। अजमेरा का कोई ज्यादा वो नहीं है, खाली यही है कि हमने पिछली बार उनको लेटर दिया था, मेमो दिया था कोर्ट को कि सर वो मैसूर की प्रॉपर्टी को एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, उसको सीज करने का, सीज प्रॉपर्टी को बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन बेच रहा है पता नहीं और कौन खरीद रहा है वो भी रिस्की है। लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है। ये लोग
पिछली बार बोले थे नहीं सर हम उनको नोटिस दिए एनक्रोचमेंट के, नोटिस देके 1 साल हो गया, बिल्डिंग तो बढ़ ही रही है, घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अभी इसमें क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंजाज का। इंजाज का बोल रहे हैं कि हम कुछ ही दिनों में रिफंड के लिए पिटीशन डालेंगे, लेकिन वो किसको मिलेगा वो बता देता हूँ। इन लोगों ने सेक्शन 2 में 7(2) में टोटल क्लेम, एक्चुअली इंजाज का 9,800 लोग कुछ सुना किसी नंबर्स में 9,800 लोग डिपॉजिटर्स थे इंजाज में, करीबन 250 करोड़ के आसपास का था। अब उतने तो नहीं है, लेकिन 3,800 लोगों ने क्लेम भरा है, ऑनलाइन था फिर भी खाली 3,800 लोगों ने क्लेम भरा है, बाकी 6,000 लोगों ने क्लेम नहीं भरा है। और उनमें से उन लोगों ने 30 मार्च 2024 को सबको बुलाया था कि डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। बोलते हैं कि हमको 1174 डॉक्यूमेंट्स आए, मतलब 3,800 में से 1,100 लोग दिए हैं, मतलब 2,100 लोग कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। जो क्लेम सबमिट किए थे वो भी वेरिफिकेशन नहीं कराए इसका मतलब। और इनमें से खाली 651 क्लेम्स हैव टू बी वैलिडेटेड, खाली 651 लोगों को पेन क्लेम मिलेगा। इसका मतलब 9,800 लोग जो इन्वेस्ट किए थे इंजाज में, इनकी प्रॉपर्टीज भी है 36 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ है बोल रहे थे, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इंजाज में उनमें से बहुत से लोगों ने 6,000 लोगों ने क्लेम ही नहीं भरा, 2,000 लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया, 1,000 लोगों ने वेरिफिकेशन कराया, उसमें से 651 लोगों को पैसा मिलेगा। मतलब 10,000 में से 651 लोग, मतलब 7% ऑफ द पीपल विल गेट द मनी, इज व्हाट दे आर सेइंग। रिमेनिंग 93% उनकी भी गलती नहीं है। अगर वो बुला रहे हैं कि आके हमको डॉक्यूमेंट देके जाओ और आप नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। ये कहानी हर जगह है। मुजारिबा अगला बताता, मुजारिबा में भी हुआ था। मुजारिबा में कुछ नया नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने एक बार पैसा दे दिया है तो उनके ऊपर प्रेशर हट गया है। और तो ये बोल रहे हैं 84 लोगों को 3.3 करोड़ दिया है, बाकी और कुछ पैसा है इनके पास। मुजारिबा का कुछ प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन ये लोग निकाल नहीं पाए हैं। हम प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अपने मेमो में डाले थे, और सबमिट नहीं किए, लेकिन डाले थे कि प्रॉपर्टीज बहुत ही कम सीज किया है। तो मुजारिबा का है 1.5 करोड़ उनके पास और है, लेकिन काफी लोग क्लेम भरे हैं। अब उनका क्या होगा, कब होगा, देखते हैं। आला वेंचर्स का भी सेम सिनारियो है। आला वेंचर्स का उन लोगों ने पैसा दे दिया है, लेकिन 173 करोड़ 173 करोड़ का 173.8 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच किए हैं 3-2 में। 3-2 मतलब बेनामी प्रॉपर्टी का। बाकी का उनके पास खाली 570 क्लेम्स वैलिड थे, उनमें से उन्होंने दे दिया है, और जो होगा सो देंगे। 31 फ्लैट्स 5 बार ऑप्शन दिए, कोई नहीं लिया। अरे आधा बीधा बना फ्लैट कौन लेगा। नागवारा का पेट्रोल पंप 7 टाइम दिया था, बाद में उसको 4.79 करोड़ में बेचा, उसी में से लोगों को पैसा दिया। 468 क्लेम्स और इक्विटेबल, उनमें से बोल रहे 450 लोगों को पैसा दिया, उनमें से 2 ठीक से नहीं हुआ। सो 448 पीपल हैव गॉट 5 करोड़ 13 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है आला में। आला के पास और बहुत सारा पैसा है, तो जिन लोगों ने क्लेम नहीं भरा है वो लोग प्लीज क्लेम भर लिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्लेम भरिए। वो फहीम भाई के चक्कर में मत फंसना, वो फर्नीचर के लोग बेचे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो दीजिए, वो लोग प्रूफ देंगे कि नहीं सर इतना फर्नीचर लिए, बाकी का पैसा दूंगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है और 20,000 का फर्नीचर ले लिए हैं, तो 80,000 का क्लेम भरिए, या 1 लाख मांगिए, वो आके बोलेंगे 20,000 कम होगा, कम कराइए, लेकिन बाकी का तो पैसा लीजिए। IMA की कहानी, अरे बाप रे, IMA तो पूरा पॉलिटिकल हो गया। उसके चक्कर में सरकार ही पलट गई, कांग्रेस से बीजेपी हो गई थी, अब फिर से कांग्रेस आई है। लेकिन इनमें IMA का कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को पैसा नहीं चाहिए। IMA के लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक पैसा नहीं मिला। 3-4 बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक बार 50,000, फिर एक बार 50,000 रुपए वालों को 3-3 करोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने कुछ 70 करोड़ कुछ दिया था, 2%। उसके बाद अभी फिर से कुछ करोड़ दिए हैं, 1%। तो बाकी के लोगों को पैसा मिला नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो लोग शायद भूल गए हैं। लेकिन वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सबको फोकट में पैसा वापस चाहिए, वो तो नहीं मिलता। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना मेहनताना दिए पैसा लेना हराम हो जाएगा, लेकिन लोग मानते नहीं है। बुर्राक की कुछ कहानी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। हमने 18 लाख रुपया उनके पास खाली एक प्रॉपर्टी का था बैंक अकाउंट में, वो ले लिया है, बस। उसके बाद और कुछ नहीं है। बुर्राक का कहानी है कि 331 क्लेम मिले हैं उन लोगों में। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए क्लेम दिया है, बोलते हैं, पता नहीं क्या फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे उसमें से। फिर भी अभी मॉर्गनल का भी वही कहानी है। मॉर्गनल तो
300 करोड़ का घोटाला था, उनमें से 603 लोगों ने सपोर्ट वो दिया है, एप्लीकेशन किया है। उनमें से वेरिफिकेशन पता नहीं कितने लोगों ने किया है, 91 लाख कुछ है उनके पास। और थोड़ा कुछ फर्नीचर बेचे हैं 44,000 का। पीनट्स नाफिया का कुछ था, माफिया का इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी लिया था, उसको शायद वो हो गया है। एक प्रॉपर्टी इनके पास 68,000 रुपया है। एक प्रॉपर्टी लिया था लेकिन उसको अलाउ किया था, और उसके बाद अटैचमेंट किया था 28 लाख का एक प्रॉपर्टी, वो पेंडिंग है अभी। तहसीलदार, हाँ, नाफिया का कोई तहसीलदार है, वो प्रॉपर्टी को वो महाजर नहीं कर रहा 2 साल से, 2 years, 1.5 years, 2 साल से नाफिया की प्रॉपर्टी का महाजर नहीं किया। अगर ये हाई कोर्ट में हम लोग स्पेशल केस डालते हैं तो इसमें से कुछ 28 लाख में से बाकी लोगों को कुछ मिल सकता है, और भी प्रॉपर्टीज होंगी। हीरा ग्रुप का भी काफी इंफॉर्मेशन है। उनके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, और प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है हीरा की, लेकिन कर्नाटका में जो डाले हैं उनके लिए पैसा है, लेकिन थोड़ा प्राइवेट सेल से करने के लिए बोल रहे हैं। ऑक्शन लिए, ऑक्शन में कुछ आता नहीं है, 7 बार ऑक्शन दिए हैं लेकिन कोई कुछ आ नहीं रहा है। प्रॉपर्टी के ऑक्शन में व्हाइट में एक तो दूसरा एज देते हैं तो थोड़ा इशू हो जाता है। टिफॉप का भी आया है, टिफॉप में कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, और 17,000 रुपये कुछ है बैंक में। 2 केस थे, उसमें एब्सोल्यूट बेच डालो करके ऑर्डर आया था, और अकाउंट्स का कुछ पैसा था वो डाल दिए हैं, बाकी फाइट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी थी, उसको लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। काफी लोग प्रॉपर्टी जो ये छूट जाता है या कोर्ट बोलता है नहीं इनका नहीं बेनामी है, वो हाई कोर्ट में एमएफए चलता है एप्लीकेशन के लिए कि हमको इसके विरुद्ध हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब डिपॉजिटर्स की प्रॉपर्टी है, उनको देना है वापस करके। तो ये है कहानी। आईबीसी का भी कुछ है, पेमेंट है 2.65 लाख का है, उनकी प्रॉपर्टीज भी है, उनके क्लेम्स भी दिए थे आईबीसी वाले का, मैं बाद में कुछ बताऊंगा। तो वो है प्रॉपर्टी उनके पास, लेकिन ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। एम्स का तो बोल रहे थे, हमने बुलाया था क्लेम्स, एक भी क्लेम्स नहीं आया, तो हम क्या करें, प्रॉपर्टी नहीं है तो क्लेम लेके क्या करेंगे। हिम्मल एडवाइजरी का भी इन लोगों ने, हिम्मल का हम लोग डाले थे, वो टाइम पे कुछ लोग आए थे, तो हिम्मल का भी कुछ प्रॉपर्टी है इनके पास, लेकिन बोले थे कि हमने 8/7/24 से 7/8 मतलब जुलाई अगस्त 2024 पिछले साल में इन लोगों ने क्लेम बुलाया था, लेकिन एक भी क्लेम नहीं मिला। येलो एक्सप्रेस ಅವ್ರದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ। ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದು ತೋರಿಸಿ ಅದು ತೋರಿಸಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 9.8 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆ। ಆ ಕಾರ್ದು ಅವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್। ಹೊಮಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷದ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಮಿಗೂ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ड्रीम्स का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ड्रीम्स ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಕಥೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಜैसे ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, the dreams are like so vague, sometimes here, sometimes there, and sometimes they go to KPID, sometimes they go to NCLT, then they come back to KPID. Some TGS तो ಡ್ರೀಮ್ಸ್ तो ಗೃಹ ಕಲ್ಯಾಣದ 3 ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ। ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸು, ಬಟ್ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಮಚ್। ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, TGS ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ। ಸೊ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ 23 lakhs ಇತ್ತಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 47 ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ಕಂಪ್ನಿ ಈಸಿ ಮೈಂಡ್, ಸೊ 23 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 19 ಜನಕ್ಕೆ 19 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಈಸಿ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2025। ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸರಿಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಪೇಪರ್
ಫ್ರಮ್ ಯು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲು ಕೊಡುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾನ್ಸಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಭೂಲ್ಗೆ ಪೈಸಾ ಆಯೇಗಾ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 12 companies. Major amount will come from 6 companies: Ambident, Ajmera, Ala, Injaz, Muzariba ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, IMA. 6 कंपनीज बरते. कन्वा दोनों हंडा बरते. इन लोगों का पैसा आएगा, बाकी लोगों का जो सबमिट करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं सबमिट करेगा उसको नहीं मिलेगा. बाकी का इफ यू वर्क ऑन, अगर आप उसके ऊपर कुछ करेंगे तो आपको मिलना चाहिए, नहीं करेंगे तो पैसा भूल जाइए, आराम से रहिए. नमस्कार.